चीजें वो बताएंगे, जो जो नोट्स बनवाएंगे, तो उन सबको हमें लिखना है। और जो हमारे टीममेट्स नहीं आए हैं उनको भी चेक लगाइए कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। उनको अगर आपके पास रहते हैं तो उनके घर चले जाइए, उनको कॉल करिए, मैसेज कीजिए, उनकी फैमिली का नंबर लीजिए, क्योंकि अगर वो ना उठे तो फैमिली का कोई पर्सन उन्हें उठा दे। सो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर हर किसी को सक्सेस करना है। सो मैं वेलकम करूंगी बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी का। आप सभी लोग तालियों एंड फूलों से सर का वेलकम कर सकते हैं। एंड वेलकम मिस्टर देवराज देवपा सर का, आपका वेलकम सर आपका। एंड आप सभी लोग एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच पालकी जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर डूइंग वंडरफुल होस्ट। आप डे बाय डे बहुत शानदार तरीके से इस मंच को संभाल रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मुझे इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जुहार, खम्बा गणी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी आप होंगे जबरदस्त होंगे। अह, बहुत शानदार रिक्वेस्ट पालकी ने ऑलरेडी आप लोगों से कर दी है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वही पावत है। जी हाँ, सही सुना आपने कि जो मुसाफिर इस सफर में चले हैं, इस जिंदगी के सफर में हम सभी मुसाफिर हैं, हम लोग चल चले हैं। तो हमारा प्रातः जागना, उठना बहुत जरूरी है। तो जो उठता है, जो टाइमली उठता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। ये बहुत शानदार कहावत है। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अपनी टीम को कॉल नहीं किया है तो अपनी टीम को कॉल कर लीजिए। कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक व्यक्ति के अंदर अ, बहुत से गुण छुपे होते हैं। बस जरूरत होती है तो उनको जगाने की, उनको बताने की कि भाई व्हाट यू कैन डू, आप अपनी जिंदगी में क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हम भी कभी आपके तरह ही थे, यानी मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ की तरह इसको स्टार्ट किया था। मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे अपग्रेड करते गए, अपने आप को इम्प्रूव करते गए, और इम्प्रूव करते करते पूरे भारतवर्ष के अंदर आज कोशिश कर रहे हैं रेनेटस वेलनेस के साथ हर एक व्यक्ति को कामयाब करने की। मेहनत करते हुए आगे जा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। यस। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, जितने लोग यहाँ पर लगभग 664 लोग लगभग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है तो सेशन को सुनने के बाद कहीं ये ना सोचें यार, ये वाली चीज अगर मेरे इस लीडर को पता चल जाती तो शायद ये बहुत शानदार इसके अंदर जो कमियां थी उसको दूर कर सकता था। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं। इंसान कमियों का पुतला होता है और उसको इम्प्रूव जो व्यक्ति करता है वही बड़े इतिहास और बड़े कारनामे करता है। तो सबसे पहले किसी काम की शुरुआत से पहले परमपिता परमेश्वर को याद करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम लोग याद कर चुके हैं, लेकिन इस स्टार्टिंग से पहले मैं उनका नाम चंद लाइनें परमपिता परमेश्वर के ऊपर बोलना चाहूंगा, और आप सभी के आशीर्वाद के साथ साथ के साथ। कहते हैं, मन में जो आस पैदा करता है, दिलों में जो विश्वास पैदा करता है अगर ऊपर वाले पे सच्ची श्रद्धा और विश्वास मेरे दोस्त, वो तो वो है जो पत्थरों में भी जान पैदा करता है। उसकी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारा दिन बहुत बेहतरीन निकले, और जो मैं बताऊं वो सारा कुछ आप आत्मसात करते हुए, अपने अंदर ग्रहण करते हुए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं। मैं ऊपर वाले से यही विश करता हूं। थैंक्स करता हूं मैं अपने पेरेंट्स का, थैंक्स करता हूं मैं अपने गुरुओं का, जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। थैंक्स टू मेघराज शर्मा जी एंड लखविंद्र खंगुड़ा सर, जिन्होंने हर कदम में मेरा साथ दिया। और जितने भी मेरे स्पॉन्सर अपलाइंस हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से इस मंच के ऊपर आज मैं हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, आने वाले चंद मिनट आपकी जिंदगी के बेहतरीन मिनट साबित हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपकी टीम का कोई सदस्य इस सेशन से अटैच नहीं हुआ है तो उसको अटैच कर लीजिए। और बता दीजिए कि जूम मंच आपकी बेहतरी के लिए है, आपके सीखने के लिए है, और आपको आगे बढ़ाने के लिए है। और जो भी व्यक्ति इस मंच के साथ इंट्रोड्यूस होता है और लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति बड़े इतिहास बनाता है। तो आइए, इतिहास बनाने के इस दौर में, जो लोगों ने इतिहास बनाए हैं उस दौर में हम भी शामिल हों और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार आज मंच के साथ मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग आज हो सकता है पहली बार अटैच हुए हों, उनके लिए बता देना चाहता हूँ, माई सेल्फ देवराज देवपर। आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में एक छोटा, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चंपावत, वहां का मैं रहने वाला हूँ। और हर हर कोई इंसान
किसी न किसी गांव से बिलोंग करता है, तो मैं भी एक गांव का निवासी हूँ। और एजुकेशन वाइज ग्रेजुएशन मैंने किया डीएसबी कैंपस नैनीताल से, और ग्रेजुएशन के दौरान ही नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हुआ, और इंडस्ट्री वहां गई, मन को अच्छी लगी कि हाँ यार, ये बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। इसके साथ अपना ही नहीं, लोगों का भी भला करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। 2015-16 में मैं इस इंडस्ट्री में फुल टाइम आया। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएससी, मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया। एमएससी केमिस्ट्री से मैंने अपना सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट किया। सेकंड सेमेस्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और मैं फुल टाइम नेटवर्किंग में आ गया था। और आज से लगभग 3 साल पहले लगभग मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली मेघरा शर्मा जी के द्वारा। पटियाला पंजाब जाके मैंने खुद इस कॉन्सेप्ट को सुना, और सुनने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, लक्की सर से मिलने के बाद डिसाइड किया कि मैं रेनेटस वेलनेस को करूंगा। और डिसाइड करने के बाद माय डियर फ्रेंड, जब कहते हैं ना मंजिल की जुस्तजू में जब एक बार चल दिए हो तो मुकद्दर मत देखना। मंजिल की जुस्तजू में कभी मुकद्दर मत देखना, चल दिए हो जिंदगी में अगर किसी कदम की ओर आगे तो कभी पलट कर मत देखना। मंजिल की चाह अगर रखते हो मंजिल के मुसाफिर, गहरा किस कदर रेनेट्स का समुंदर है कभी मत देखना। तो इन 3 सालों के दौरान में मुझे इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करने वाली अपलाइंस, यानी कि जिनके माध्यम से मैं लक्की सर मेघरा सर से मिला था, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। यस, मेरी अपलाइन जो मुझे लेके आई वो 1 महीने के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट में थी। लेकिन कहते हैं जब कोई आपके चीजें दिल को छू जाएं, और कोई एक व्यक्ति को आप कामयाब होते हुए अपना रोल मॉडल आगे देख रहे हो, यस कि यार इस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े इतिहास बनाए हैं, और वो व्यक्ति उस काम से कामयाब हो, तो यकीन मानिएगा दोस्त, अगर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है ना, मैं तो कहता हूँ एक एग्जाम्पल भी अगर आपके पास होता है ना, तो आप उस एग्जाम्पल को सामने इन फ्रंट आइडियल रख के बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज रेनेटस वेलनेस के पास लाखों एग्जाम्पल्स हैं। आज आपके पास लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हुए, जिनको सामने रखते हुए, जिनको फ्रंट पे रखते हुए आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस इंडस्ट्री की स्टार्टअप होती है। और स्टार्टअप करते हुए माय डियर फ्रेंड, कभी भी पीछे मुड़ के देखने की हिमाकत नहीं की कि पीछे मुड़ के देखें, और आगे ही बढ़ते चले गए और टीम को आगे बढ़ाते चले गए। और जिस व्यक्ति का कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य के प्रति होता है, जिस व्यक्ति का फोकस अपनी टीम और अपनी टीम की ग्रोथ के प्रति होता है, ये ध्यान रखिएगा, उसको फिर कुछ और नहीं दिखता, उसको सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती है। और जब चिड़िया की आंख नजर आती है ना माय डियर फ्रेंड, तो जो आपका निशाना है ना, वो बहुत शानदार लगता है। तो सफर बहुत बेहतरीन चला, और इस बेहतरीन सफर में बहुत से साथी बने, बहुत से साथियों से सीखने का मौका मिला, और जिनसे भी मैं सीखा हूँ उन तमाम गुरुओं को, उन मेरे मेरे से एक दिन पहले भी सिस्टम में आके अगर मुझे कुछ सिखाए हैं, तो मैं उन तमाम सीनियर्स को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ही मेरी टीम और मैं सीख रहे हैं। इस मंच का को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, इस जूम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जूम एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से अपने आप को, अपनी टीम को आप ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप जूम पे आ रहे हैं, अगर आप टीम को जूम पे ला रहे हैं, और अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और आपके दिन की शुरुआत, आपके दिन की शुरुआत एक शानदार स्रोत और शानदार भजन के साथ होती है, यानी 6:15 पे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, जहां से हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है, अगर आप वहां से अटैच होते हैं, अगर आप वहां से सेशन को सुनते हैं, तो यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आना तय है। ये कोई भी इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, अगर आपको किसी ने कॉल करके जगाया है, अगर आपको किसी ने कॉल करके बताया कि आइए सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो यकीन मानिएगा अभी बहुत से बदलाव करने जरूरी हैं। इस काम के अंदर बहुत से बदलाव अपने अंदर लाने बहुत जरूरी हैं। तो आइए इन बदलावों में आज हम जानेंगे, शुरू करते हैं। इन बदलावों में आज हम जानेंगे कि इस काम के अंदर कामयाब तो सब होना चाहते हैं। आप अगर आए हैं, आप भी चाहते हैं आप भी लक्की सर के जरा दिन का लाखों कमाएं। यस, आप भी चाहते हैं आपके वीकली पे आउट शानदार बने, सब चाहते हैं ना। आप सभी की सोच है, चैट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, हाँ ना करते रहिएगा, नहीं तो सत्संग की तरह कथा लगेगी, और हो सकता है सत्संग सुनते सुनते अगर कोई लेट के सुन रहा है उसको नींद भी आ जाए। यस, इसीलिए हाँ ना जवाब देते रहें चैट बॉक्स में। यस, क्यों? क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरे को प्रेरित करती है। एक अच्छा होस्ट, जैसे पालकी डेली बहुत शानदार होस्ट कर रही हैं, तो एक अच्छा होस्ट तब तक एक अच्छा होस्ट नहीं होता जब तक उसकी ऑडियंस उसके साथ ना हो। तो एक अच्छा स्पीकर तब तक अच्छा स्पीकर नहीं है जब तक आप जैसी प्यारी ऑडियंस उसके साथ ना हो। तो आप प्यारी ऑडियंस का हम लोग साथ चाहेंगे, और मैं आज आपको बताऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर वाई पीपल फेल्स। कामयाब तो सब होना चाहते हैं, लेकिन आज मैं कारण बताऊंगा ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। यस, जिसके कारण से लोग कामयाब नहीं हो पाते। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को हो सकता है बहुत से लोगों ने स्लाइड्स पहले सुनी हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट स्लाइड्स हैं।
फेवरेट स्लाइड्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लोगों को कारण पता होने बहुत जरूरी हैं, लोगों को रीजंस पता होने बहुत जरूरी हैं कि वाई पीपल फेल, कि लोग अगर इस रेनेटस वेलनेस विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में हैं तो हम कैसे कामयाब हों, वो तो सब जानना चाहते हैं। लेकिन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? अगर जाने अनजाने में गलतियां हमसे हो रही हैं और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इन इन चीजों को हम अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आज अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। और जिस व्यक्ति ने अपने अंदर 1 डिग्री का इंप्रूवमेंट कर लिया, साइंस के अकॉर्डिंग दोस्तों बता देना चाहता हूं आपको, पानी कभी भी 99 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं उबलता। पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की नीड होती है। बर्फ कभी भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं जमती। बर्फ को जमने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड की नीड होती है। वैसे ही इंसान के अंदर परिवर्तन लाने के लिए 1 डिग्री का एक्स्ट्रा एफर्ट काफी होता है। और देखिएगा इन टॉपिक्स, इन लाइंस को, कि क्या ये गलतियां कहीं मैं तो नहीं कर रहा। आज अगर इन गलतियों को हमने सुधार लिया, अगर अपने अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट ले आए, अगर अपने अंदर आज हम बदलाव की एक जो दौर, एक छवि, हल्की सी छवि भी अपने अंदर ले आए, जो बड़े बड़े लीडर्स अपने अंदर लेके आए हैं, चाहे वो काका सर की बात कर लीजिए, गुरचैन सर की बात कर लीजिए, मेघरा सर की बात कर लीजिए, निर्भय वशिष्ठ सर की बात कर लीजिए, लाखन सर की बात कर लीजिए, चाहे हमारे ग्रेट अपलाइन द ग्रेट किंग मेकर लखविंदर खंगुड़ा सर की बात कर लीजिए। तो मैंने खंगुड़ा सर को बहुत बार सुना है, उन्होंने बताया कि मैं ऐसा था और मैंने अपने अंदर ये बदलाव किए। और अगर अपने अंदर बदलाव हम ना करें ना, तो बड़ी कामयाबी हम लोग कभी भी नहीं ले सकते। इसीलिए आज आपको अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार रहना है। जो हमारे सीनियर्स, आपके सीनियर्स आपको गाइड करें, उन बदलाव को आत्मसात अपने अंदर करें, अपने अंदर लेके आए। तो आइए, हाउ टू अचीव सक्सेस इन अवर लाइफ, वी मस्ट नो व्हाई पीपल फेल्स। अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस पाने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि लोग फेल होते क्यों हैं। पास तो सब होना चाहते हैं, लेकिन उन कारणों को, उन कारकों को जानना बहुत जरूरी है जिसके कारण से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर या अपने काम के अंदर फेल हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं व्हाई पीपल फेल्स, कि लोग फेल होते क्यों हैं। तो सबसे पहला कारण है इस इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपकी फॉलो थ्रू सेशन में जब आप ज्वाइन हुए होंगे तो आपकी अपलाइन आपसे कहती होंगी या कहा होगा उन्होंने कि यार अपना ना एक लक्ष्य डिसाइड करो, अपना एक एम डिसाइड करो, अपना एक रिटर्न गोल बनाओ, अपना एक ऐसा गोल बनाओ जिसके लिए आप भाग सकें। तो मैक्सिमम लोग इस काम के अंदर बोलते हैं सर गोल बनाने से क्या होगा, लिखने से क्या होगा, क्या लिखने से जो मैं लिखूंगा पूरा हो जाएगा, क्या लिखने से ही होगा? तो मैं हमेशा अपने ग्रुप को, अपनी टीम को, हर व्यक्ति को गाइड किया हूं, अगर लिखने से तो आप कहते हो क्या होगा, अगर आप लिखने से कहते हो क्या होगा, अरे भाई लिख ले, क्या होगा। यस, यानी कि समझना, इस लाइन में बहुत से अर्थ छुपे हुए हैं। आप अगर सोचें कि लिखने से क्या होगा तो लिख ले भाई, कौन सा क्या होगा। यस, नो रिटर्न गोल्स, इसीलिए लाइफ में कहते हैं कि वो व्यक्ति फेल होता है जिसके रिटर्न गोल्स नहीं होते। हाँ सर मैं ये करूंगा, कह दिया आपने अपलाइन से, लेकिन आपने कह तो दिया, लेकिन क्या आपने उसको एक कागज में अंकित कर दिया है? क्या आपने उसको राइट डाउन कर दिया कि इतनी तारीख को फलाना चीज को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं? वो जिन लोगों के गोल नहीं लिखे होते, ही डज नॉट नो दैट कि व्हाट ही वांट आउट ऑफ देयर लाइफ, कि वो ये नहीं जानते कि उनको अपनी जिंदगी से क्या लेना है या क्या लाना है। यस, तो मैं आप हर व्यक्ति जो जिंदगी के अंदर कुछ पाना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, या सिस्टम के अंदर बड़ी कामयाबी चाहता है, तो बड़ी कामयाबी चाहने के लिए उसको ये जानना जरूरी है, उसको ये समझना जरूरी है कि रिटर्न गोल्स की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि 98% ऑफ पीपल हैव नो गोल्स। अगर 100% लोग आज रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन आपकी टीम में करते हैं तो 98% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य इनिशियल लेवल पे नहीं होते। दे डोंट नो व्हाट दे वांट ऑफ देयर लाइफ, वो नहीं जानते उनको अपने जिंदगी से क्या चाहिए। और ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं उसको जाना कहाँ है, अगर किसी बस में आप बैठ जाएं और कंडक्टर को बोलें और कंडक्टर आपसे पूछे कहाँ जाना है और आप उसे बोलें भाई कहीं भी छोड़ दे, तो यकीन मानिए वो आपको कहीं भी नहीं छोड़ पाएगा। इसीलिए अगर आप इस काम के अंदर बड़ी कामयाबी चाहते हैं, बड़े तरक्की चाहते हैं, बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया है उसको अपने रिटर्न गोल्स बताइए कि सर मैं किस काम को इसलिए कर रहा हूं और मुझे इतनी तारीख को ये चीज अब लाइफ में पूरी करनी है। मेरे जिंदगी के लक्ष्य ये हैं। लक्ष्य छोटे हो सकते हैं, लक्ष्य मिड टर्म में हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य हैं
तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, बड़ा वही जो डरा नहीं। उसके बाद वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसके लक्ष्य उसके फोकस के उसके आंखों के सामने होते हैं। सक्सेस आपके अंदर से स्टार्ट है माय डियर फ्रेंड। इस काम में सक्सेस आपके अंदर से स्टार्ट है, विद इन यू, आपके अंदर छुपी है। इसीलिए कहते हैं सेट योर गोल एंड डिसाइड व्हाट यू वांट ऑफ योर लाइफ एंड योर बिजनेस। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी में डिसाइड करिए कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, बिजनेस से क्या चाहते हैं। रेनेटस ज्वाइन कर लिया जी, अच्छा क्या अच्छी हेल्थ, ठीक है जी, एक गोल हो गया कि अच्छी हेल्थ का गोल है, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल काम इसमें क्यों करना चाहेंगे आप? पैसे के लिए, ओके जी। पैसा क्यों चाहिए जी? पैसा क्यों कमाना चाहते हैं आप? व्हाट इज व्हाई यू नीड लॉट्स ऑफ मनी? अगर मैं आपको आज 1 करोड़ दे दूं तो उसका क्या करेंगे आप? क्या ये आपके पास रिटर्न गोल्स हैं? अगर नहीं है तो ये रिटर्न गोल्स कभी कभार जो नया व्यक्ति आता है ना उसको डिसाइड नहीं कर पाता। तो हमें सिखाया गया था, जब इस इंडस्ट्री के अंदर पहली ट्रेनिंग अटेंड की थी हमने, तो पहले गोल के ऊपर ही बात हुई थी, तो बताया गया था हमें कि सर, आप अगर अपने गोल को प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी मेंटरशिप के साथ बैठिए और अपने शॉर्ट शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म गोल को मिलकर डिसाइड कर लीजिए। बताइए आप टाइम डेट अपनी अपलाइन से, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से पूछ के डिसाइड कीजिए। इसीलिए कहते हैं गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, तब बनेगा जब अपने अपनी टीम के साथ, अपनी मेंटरशिप के साथ बैठ के उसको डिसाइड करें। इसीलिए हमेशा कहा जाता है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। गोल को रिटर्न करना, राइट डाउन करना, ये पहला स्टेप है आपके सक्सेस के प्रति, आपका कदम, पहला कदम है। तो इसीलिए जिंदगी के अंदर जिस व्यक्ति ने फर्स्ट स्टेप को पार कर लिया, जिस व्यक्ति ने इस स्टेप को समझ लिया कि गोल रिटर्न लिखना क्यों जरूरी है, उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। तो V14 से दर्शन जी, आपका रिटर्न स्क्रीन पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है। जो आप ये कलाकारी कर रहे हैं ना कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं आप लोग का नाम लूं इस मंच के ऊपर कि स्क्रीन के साथ जो आप कर रहे हैं वो पता चल जाता है, यहाँ पर नाम आ जाता है। तो हम प्यार से सीखें, और हो सकता है आपको इसकी नीड ना हो लेकिन लोगों को है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल फोन को जेब में न रखें। हो सकता है आप ना ही लिख रहे हो, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम लोग जेब में फोन रखे रहते हैं, टच हो जाता है, हम सेशन में अटैच नहीं होते कंप्लीट तौर पे, तो उससे भी ये चीज हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जानबूझ के किया, हो सकता है गलती से हो गया हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यस। बहुत से लोग इस काम में फेल होते हैं, वजह गिव अप सून, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। कामयाब कौन इंसान है इस काम में? जिसके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड है, कि हालात परिस्थितियां कुछ भी मुझसे बोलें, कुछ भी मेरे लिए करें, कितनी ही विकराल परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, हर हाल में, हर काल में मैं इस इंडस्ट्री के साथ बना हूं, और इस इंडस्ट्री के साथ बना हूं, और आगे बढ़ के दिखाऊंगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा। यूजुअली लोग, मैक्सिमम लोग जो होते हैं 90 डेज के अंदर जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं उस काम के लिए, पहला स्टेप बढ़ाते हैं कि मुझे इस काम के अंदर कामयाब होना है। तो यूजुअली 90% लोग ना फर्स्ट 90 डेज में ही गिव अप कर जाते हैं। मैक्सिमम लोग 90 डेज में, शुरुआती 3 महीने में, चाहे उनको काम समझ में नहीं आता, चाहे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या सिस्टम को समझ नहीं पाते, XYZ, कुछ भी हो सकता है। तो 90% लोग क्या होते हैं यूजुअली 90 डेज के अंदर अंदर इस काम को छोड़ जाते हैं। ये एक कटु सत्य है। ये हमारे ही काम में नहीं, ये सिर्फ इसी काम में नहीं है, इट इज इन एवरी वर्क, ये हर काम के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी पास्ट मिस्टेक्स से नहीं सीखते। कौन लोग इसमें गिव कर जाते हैं जल्दी? जो अपनी पास्ट मिस्टेक्स से नहीं सीखते। इसीलिए इस काम के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और बड़ी कामयाबी आप लोग चाहते हैं, तो आपको अपनी पास्ट मिस्टेक को से सीखना है। आपको आगे अगर इस काम के अंदर बढ़ना है तो आपको ये समझना है कि कैसे लखविंद्र खंगूड़ा सर बने, किंग मेकर बने, क्योंकि उन्होंने अपने गलतियों से सीखा। हर आपकी अपलाइन को आप देखें, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लोगों ने कितना ही नकारात्मक किया हो, लोगों ने कितना ही लालच दिया हो, वो उस लालच में नहीं पड़े। क्योंकि जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है और बड़ी कामयाबी चाहते हो, तो भैया पास मिस्टेक से सीखना होगा, अपने जिंदगी के अंदर बने रहना होगा, गिव अप इस काम के अंदर बने रहना होगा, अटैच सिस्टम से रहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अटैच रहा है वो इस सक्सेस को प्राप्त किया है। वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि इस सेम सर्कमस्टांसेस में, इस सेम काम में, इस सेम परिस्थिति में, अगर
एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो चुका है, अगर एक व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो चुका है, उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सकता, उसने ऐसा क्या किया जो मेरे अंदर, उसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, अगर ये सारी चीजों को अपने अंदर हम लोग ले आए, इस पे हम लोग बात अपने अंदर अपने आप से बात करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए हम बहुत बड़ी कामयाबी लिख सकते हैं। इसीलिए गिव अप नहीं करना। लोग बहुत सी बातें बोलेंगे, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको बातें बोलेंगे। तो मैं एक लाइन सुना था आज से चंद साल पहले, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों को लगा था कि उनके तानों से लोगों को लगा था कि उनके तानों से हम बिखर जाएंगे। उनको क्या पता था, उनके ताने सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के हम और भी निखर जाएंगे। यस। तो इसीलिए जब आपको कोई सामने से बात पड़े, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो प्रतिक्रिया आपने बोल के नहीं देनी, वो प्रतिक्रिया आपने लड़ के नहीं देनी, वो प्रतिक्रिया आपने अपने काम से देनी है। अपने अपने अपना काम करेंगे, आपका नाम बनेगा, और जब नाम बनेगा तो अगले को जवाब जरूर मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर गिव अप मत करिए, बने रहिए, बहुत बेहतरीन काम आप आगे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है लैक ऑफ नॉलेज। मैक्सिमम लोग इस काम के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं? सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लेते, सिस्टम की कंप्लीट जानकारी को नहीं लेते, चाहे वो जानकारी प्रोडक्ट नॉलेज सर्विसेज की हो, चाहे वो सिस्टम को जानने की हो। प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। अभी मैं एक एलडीपी लगा के आ रहा हूँ, बड़े जयपुर के अंदर मैं था, और एक बहुत शानदार एलडीपी कंडक्ट हमने वहां पर की। और मैंने एलडीपी के दौरान कुछ लीडर्स को उठा के पूछा कि बताइए भैया, साइबर एंड जिनसिंग के दो तीन फायदे बता दीजिए। मैंने किसी से पूछा मदिस्ता के फायदे बता दीजिए। यकीन मानिएगा माय डियर फ्रेंड, हम उसके ऊपर चार पांच लाइनें नहीं जानते, लेकिन एक बहुत शानदार इस इंडस्ट्री का कमाल है कि वो चार पांच लाइन ना जानते हुए भी हफ्ते का 10-10 हजार आ रहा है, हफ्ते का 5-5 हजार आ रहा है, किसी को 7-7 हजार आ रहा है। मैं अब सोचिए मैंने क्या वहां पर समझाने की कोशिश की। अगर आप सोचें कि आपको अभी ये जानकारी नहीं पता, फिर भी आपको 5-7-8-10 हजार रुपए हफ्ते का आ रहा है, जिस दिन आपके पास प्रोडक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, यस मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, जिस दिन आपके पास प्रोडक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, जिस दिन आपके पास इसकी कंप्लीट जानकारी होगी, जिस दिन आपको पता होगा भाई इम्यूजन की 18 बेरीज के रोल क्या हैं, जिस दिन आपको पता होगा कि माजिस्ता क्या करता है, व्हाट इज अ रोल ऑफ व्हाट इज अ रोल ऑफ गार्सिनिया मैंगोस्टीना एंड विथेनिया सोमिफेरा, ये दो कॉम्बिनेशन जब आपस में मिलती हैं, गार्सिनिया मैंगोस्टीना और विथेनिया सोमिफेरा जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो नेचुरल वेट लॉस का काम करते हैं। जब ये छोटी छोटी जानकारियां आपको पता होंगी प्रोडक्ट के बारे में, जब आप जानेंगे कि एलोस्टीन के बेनिफिट क्या हैं, एस्पेन के बेनिफिट क्या हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हरिद्रा अर्क, यानी कंसंट्रेटेड हरिद्रा ड्रॉप जो हमने लॉन्च किया, उसका बेनिफिट क्या है, जब ये नॉलेज आपके पास होगी, तो आप मुझे बताइए मार्केट के अंदर जब नॉलेज लेके आप निकलेंगे, तो क्या आपको कोई आपका प्रोडक्ट लेने से मना कर देगा? तो जवाब निकल के आएगा नो। मैक्सिमम लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि जब उनसे लोग प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, जब लोग उनसे प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास नॉलेज का अभाव होता है और वो उसे कंप्लीट जानकारी नहीं दे पाते, और उनको उनको लगता है यार ये पोथी शास्त्र पढ़ने जैसा है, नॉलेज लेना बहुत बड़ा 30 मार खाने का काम है। तो आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, मुझे आयुर्वेदा का ए नहीं पता, मुझे एरेनेटस का आर नहीं पता था। यस, मैं इस लाइन से नहीं था, लेकिन अभ्यास कर करके 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 मैंने इसको सीखने की आदत डाली। मैंने जूम में आ आके जूम में आने की आदत डाली। और जिस दिन आपकी अच्छी आदतें आपके अंदर ग्रहण हो जाएं, तो ये नॉलेज लेना, उसको ग्रैब करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सिस्टम, जिसके वजह लोग नहीं जानते कि पे आउट्स कैसे बनते हैं, लोग नहीं जानते कि अच्छा पे आउट, मतलब अगर माना 500 सीसी हो जाए किसी का, तो उसको मैच करने की उसको 500 सीसी का लेवल लेने के लिए लेफ्ट राइट का क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम लोग नहीं जानते माय डियर फ्रेंड। तो अगर हम कंप्लीट जानकारी सिस्टम की नहीं रखेंगे, अगर हम नहीं जानेंगे कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं हम उन चीजों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिनको अदर लोगों ने प्राप्त किया है। इसीलिए सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज रखें।
सिस्टम प्लान का आपको पता हो, सिस्टम क्या कहता है। अगर सिस्टम कहता है नॉलेज के लिए जूम पे आना है तो आना चाहिए, यस, 100% आना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें। इस जूम मंच का मैं इन 833 लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, जिन कानों तक, जिनका साउंड कनेक्टेड है और जिनके कानों तक ये आवाज जा रही है, क्या आप अपने आप से आने वाले 3 महीने की कमिटमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। 3 महीने की कमिटमेंट कि मैं 6:15 में इस जूम मंच पे कनेक्टेड रहूंगा। सोचिए क्या बात होगी यार, जब जूम मंच आगे से होस्ट ऑन कर रहा हो और 833 लोग खटाक जूम के अंदर इंटर कर जाएं। सोचो उस दिन क्या बात होगी इस मंच की। उस दिन लगेगा कि यस, हम सच में सीखने के लिए प्रेरित हैं। उस दिन लगेगा यस, सच में ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। हम अपने बिजनेस के मालिक हम खुद हैं, कोई और नहीं। क्योंकि ये काम आपका है। इस काम के अंदर 8 से 16% आईडी के लिए 640 सीसी अगर आपको चाहिए तो वही काका सर को चाहिए, वही लक्की सर को चाहिए, वही मिगरा सर को चाहिए, वही हर व्यक्ति को चाहिए। किसी के लिए कंपनी ने भेदभाव नहीं किया। कौन क्रिएट करता है अंतर? अंतर क्रिएट करता है माय डियर फ्रेंड आपका वर्क। बस फर्क इतना है कि उन्होंने इतना काम कर दिया कि वो लीक से आगे चले गए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपके लिए पदचिन्ह छोड़ के गए हैं। उन फुटप्रिंट्स पे चल के आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। क्या आप अपने आप से, संदीप कुमार जी, देवानंद यादव जी, जितने लोग चैट पे एक्टिव हैं, जितने लोग मेरे इन आवाज को सुन रहे हैं, अरविंद कुमार जी दिल्ली से, जिन तक मेरी आवाज जा रही, मैं आपसे आह्वान करता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप सभी लोग जिन तक ये आवाज पहुंच रही है, हम ये अपने आप से वादा कर सकते हैं कि 8:33, सॉरी, 6:15 पे हम सभी लोग इस सेशन के साथ कनेक्टेड रहेंगे? क्या हमारी दिन की शुरुआत मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इस लाइन से शुरू होगी? अगर होगी माय डियर फ्रेंड, तो बहुत बड़ा कारवां और बहुत बड़ा इतिहास हम सब लोग बनाएंगे। इस काम के अंदर लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो इस काम को सीखते नहीं, नॉलेज लेते नहीं और अपनी अप्लायंस पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे किसी और पे तो यकीन मानिएगा अभी भी बड़ा कारवां नहीं लिख पाएंगे। बस मैंने यही कोशिश की है अपने काम के अंदर। मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। स्पिल ओवर, अपलाइन से कोई व्यक्ति मिल जाए, सर कोई व्यक्ति दे दो, बड़ा काम कर देंगे, बड़ा हो जाएगा, मैं कभी डिपेंडेंट नहीं रहा। वांट समथिंग फॉर नथिंग, हम कुछ नहीं के लिए सब कुछ चाहते हैं। डिपेंड होके बड़ी रेस जीत जाएंगे ऐसा अगर आप सोचते हैं ना, तो यकीन मानिएगा मैं आपको बता दूं, ये काम डिपेंडेंट लोगों का नहीं है, काम इंडिपेंडेंट लोगों का है। इसलिए हमें आईबीओ कहा जाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहा जाता है। इंडिपेंडेंट, आईआरडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट रेंटस डिस्ट्रीब्यूटर, आप सभी समझते हैं। तो यकीन मानिएगा अगर आप किसी पे डिपेंड हो रहे हैं, किसी पे डिपेंड होके काम कर रहे हैं, अपलाइन से उम्मीद कर रहे हैं कि अपलाइन आपका काम चला देगी, तो यकीन मानिएगा आप बड़ी कामयाबी नहीं लिख पाएंगे। कामयाब हो सकते हैं लेकिन बड़ी कामयाबी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े रिकॉर्ड बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। आज लकी सर, मेघराज सर साक्षी हैं और जितनी मेरी अप्लायंस है वो साक्षी हैं कि जिंदगी के इस काम के अंदर, इन करियर के अंदर, छोटे से करियर के ऊपर मैं आज तक हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, उनकी गाइडेंस मेरे सर पे है, मेरा आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे है। मैं कोशिश उनसे हमेशा सीखने की करता हूँ। लेकिन मैंने मैक्सिमम वर्क को अंजाम देने की कोशिश की है अपने बिहाफ पे कि भाई मुझे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना। जिंदगी के अंदर बस जिस दिन आपने ये कला अपने अंदर सीख ली, जिस दिन आपने अपना चप्पू अपने हाथ में रख लिया, आपने प्लान दिखाने की कलम दवात अपनी डायरी पेन अपने हाथ में रख ली, जिस दिन आपने सोच लिया कि काम किसी और का नहीं मेरा है, ये काम किसी और का नहीं मेरा है, ये मीटिंग किसी और का नहीं मेरा है, माय डियर फ्रेंड ये जूम मीटिंग किसी और का नहीं मेरा है, जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। और जब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते तो आप बड़ा इतिहास लिखते हैं, बड़ी कामयाबी लिखते हैं। तो बड़ी कामयाबी लिखने के लिए डिपेंडेंट नहीं होना, बड़ी कामयाबी लिखने के लिए बड़ी सोच अपने अंदर लानी है। तो डिपेंड होए बिना हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इस पे आपने इन बातों पे ध्यान देना है। हैंग अराउंड नेगेटिव पीपल। लोग क्यों कामयाब नहीं होते? क्योंकि नेगेटिव लोगों की बातें सुनने में उनको बड़ा मजा आता है। अरे फलाने ने ऐसा कर दिया, अरे फलाने ने छोड़ दिया, वो तो इतना काम कर रहा था उसने वो कर दिया। भाई क्या मिलेगा?
वो कमा के क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या सोच है, उसके दिमाग में क्या कीड़े हैं, उन कीड़ों को क्यों अपने दिमाग में डालना। तो मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है इन आल फिजूल की गॉसिप्स में ना, वो बहुत बिजी रखते हैं। फलाने की ये गॉसिप करेंगे, फलाने की गॉसिप करेंगे। सम पीपल ऑलवेज हैंग अराउंड द नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इन्वायरमेंट, दैट्स वाई उनकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो एक आपने सुना है ना, एक लाइन मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे, बोलते थे जैसी संगत में देवराज रहोगे ना, वैसे बन जाओगे। जुआरियों के संगत में रहोगे, जुआ खेलना सीखोगे। नशेड़ियों की संगत में रहोगे, नशा करना सीखोगे। अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छे विचारों को सीखोगे। और ये जूम मंच अच्छे लोगों की संगत है, अच्छे लोगों का विचार है। डेली इस मंच पे आना, अच्छे विचारों को साझा करना है। तो क्या आप अच्छे लोगों की संगत में हैं? गलती से कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव तो बात नहीं बोल रहा, जहां पर नेगेटिव बात हो रही है वहां से कल्टी मार लो भाई, 9 2 11 हो जाओ। जहां पर नेगेटिव बात हो रही है वहां से 9 2 11 हो जाओ, क्योंकि जाने अनजाने में आप अपने दिमाग में वो वायरस को उत्पन्न कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपको लगता होगा कि यार क्या होगा, मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूं। यकीन मानिए, एक नकारात्मक विचार 100 पॉजिटिव विचारों में हावी होता है। क्योंकि नकारात्मक होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है माइनस का चिन्ह ऐसे, अगर इसको आप यहां से डालोगे ना एकदम घुस जाएगा ये, एकदम जाएगा। राइट और रॉन्ग? माइनस का जो साइन होता है वो एकदम जाएगा बॉडी के अंदर, एकदम प्रवेश कर जाता है, एकदम प्रवेश कर जाता है। लेकिन पॉजिटिव चीज अगर डालनी हो, पॉजिटिव चीज अगर एंटर करनी हो। ममता V04 से ममता जी हैं। ममता जी, आपकी स्क्रीन टच हो रही है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये आप कर रहे हैं या टच हो रही है? नाम आ रहा है आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, आप लोग जूम मंच पे अटैच रहते हो ना, तो थोड़ा सा देखो कि आप इस मंच के साथ 100% अटैच रहो। यस। नेगेटिव चीज जो होती है माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट घुसती है। लेकिन अगर पॉजिटिव डालना चाहो, ये पॉजिटिव का साइन है, अगर इसको आप डालना चाहो तो ये कान के अंदर एकदम नहीं जाएगा। इसीलिए नेगेटिव लोगों के अराउंड सराउंडिंग में मत रहिए। मुझे आज तक फर्क नहीं पड़ा। कभी कभार मेघला सर का फोन मुझे आया, परसों आया था, बात हो रही थी, सर जानते हैं अगर मंच पे बैठे हैं, काका सर लाइन पे थे। तो देखो, रियल बताऊं ना, मुझे मैं फेसबुक से वो चीज लेता हूँ जो मेरी जरूरत है। कौन आया कौन गया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज, क्योंकि मुझे मेरे टीम से और मेरे अपने आप से फर्क पड़ता है। दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, नेगेटिव बातें लोग करते हैं, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई करते रहो आप। मैं एक चीज जानता हूं कि मुझे पॉजिटिव चीज आगे बढ़ाएगी, नेगेटिव चीज नहीं। मुझे मेरे काम के अंदर पॉजिटिव चीज आगे बढ़ाएगी, नेगेटिव चीज नहीं। तो मैं लेना वो चाहूंगा जो मुझे मेरी बॉडी को जरूरत है। यस। तो नेगेटिव लोगों के अराउंड घूमने से कुछ नहीं मिलना। यस। पॉजिटिव लोगों के अराउंड रहिए, उनके सानिध्य में रहिए, उनके साथ रहिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो आप जाने अनजाने में गलती कर जाते हैं। तो इसीलिए नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहना है। क्या आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि आप नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहेंगे? लोग क्यों फेल हो जाते हैं इस काम के अंदर? क्योंकि वो अपनी अपलाइन की और अपनी ग्रो लाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अपलाइन आपसे छोटी हो, बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उम्र में छोटी हो, आपसे पहले आई है, आपकी अपलाइन है। आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको आदर सम्मान पूर्वक सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए इनसे बातें करना, उनसे एक आदर भावना रखना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी टीम का एक सदस्य आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, अगर आपसे बड़ा है तो सर लगाइए, छोटा है तो जी लगाइए। रिस्पेक्ट दे के बात कीजिए। बहुत पुरानी कहावत है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। मैक्सिमम लोग अपने काम को यहां पर खराब कर जाते हैं। बात करने का सलीका अगर आपका अच्छा है, कहते हैं मीठा बोलने वाले की मिर्च बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की चीनी भी नहीं बिकती। अगर मीठा बोल के, अच्छे व्यक्तित्व बोल के, अच्छी बातों को बोल के, यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड, अगर किसी का दिल जीता जा सकता है तो ये बिजनेस दिल जीतने का है। ये बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करने का है। ये बिजनेस अच्छा बॉन्ड अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से क्रिएट करने का है। जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें हम कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सोचिए, सोचिए क्या अगर वो बात उस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपसे बोले, अगर वो आपको बुरी लग सकती है, कोई व्यक्ति आपसे ऐसे बात करे तो वो आपको बुरा लग सकता है, तो क्या वो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लग सकता? इसीलिए इस काम के अंदर आदर सूचक शब्द, आदर सम्मान पूर्वक एक दूसरे से बात करना जरूरी है। कभी कभार कोई व्यक्ति टीम का ना काम अच्छे से नहीं कर रहा होता है, या उसकी बहुत सी कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं।
तो हम ना उसको थोड़ा सा समझाते हैं, हमारा काम होता है समझाने का, हम अच्छा कर सोच रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत उसमें खराब होती है, लेकिन कभी कभार जाने अनजाने में आप साफ नीयत से हैं, लेकिन अगला हो सकता है आपकी इस बात को, कड़कपन को गलत नजरिए से ले जाए। तो इसीलिए अगर किसी को समझाना भी है ना, तो आप उसको प्यार से बात करते हुए समझाइए। जितना अच्छा रिलेशन क्रिएट करेंगे, उतनी बड़ी टीम का निर्माण करेंगे, ध्यान रखिएगा। दैट इज अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। बिजनेस बाद में क्रिएट होता है, पहले रिलेशनशिप क्रिएट होती है, पहले बॉन्ड क्रिएट होता है। तो आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन से आपका एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। मैंने हमेशा कोशिश की है, मेरी जितनी भी अपलाइंस हैं वो साक्षी हैं, वो मतलब आप, वो मेरे सबूत हैं कि मेरी कभी भी किसी अपलाइन से ना कभी ऐसी बहस नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि मुझे पता है मेरी अपलाइन मेरे लिए हमेशा बेहतर सोचती है, मेरी अपलाइन मेरे लिए हमेशा साथ खड़ी है। दूसरा, क्यों लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं? यस, उस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए, दैट इज फियर, डर। हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर क्या होता है? डर। डर किस चीज का? कि भाई अगर मैंने ये किया तो ऐसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ नो। डर करना क्यों, आप मुझे बताइए। इस काम में नुकसान किसका क्या है? तो किस बात से डर रहे हैं आप? हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट के रिजल्ट शानदार हैं, हम लोग शानदार रिजल्ट ऑलरेडी लोगों को दे चुके हैं। आज कंपनी शुरू नहीं हुई है कि भैया कल शुरू हुई है और आज आप जुड़े हुए हैं, 6 साल संस्था को काम करते हुए हो गए हैं। तो मैक्सिमम लोग ना इस नो नाम के शब्द से बहुत डरते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको नो बोल दे तो मैक्सिमम लोग की आधी सांस वहीं रुक जाती है। तो भाई नो से क्या डरना है यार? जिंदगी में आज लगभग मेरा 12-13 साल का करियर हो गया, काका सर को इतना टाइम हो गया है, लकी सर को इतना टाइम हो गया है। क्या इनको लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया होगा? क्या इनको लोगों ने मना नहीं किया होगा? क्या इनको लोगों ने नो नहीं बोला होगा? कितने लोगों को लोगों ने मना किया है जिंदगी के अंदर। अगर आप नो शब्द को समझ जाए ना, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी लिख सकते हैं। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस। तो नो से घबराने की नीड नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जिसने पार्ट ऑफ लाइफ समझ लिया, जिसने नो शब्द से प्यार कर लिया दीपक जी, वो बहुत बड़ी कामयाबी लिख सकता है, वो बहुत बड़ी कामयाबी लिख सकता है। तो इस शब्द से आपको मोहब्बत कर लेनी है। तो मैक्सिमम लोग डरते हैं, वट ही विल टेल अबाउट मी, अगर मैं इस काम को किया तो पता नहीं वो क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये फियर, ये डर हमारे बीच में रहता है। तो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस काम ने लोगों को आगे बढ़ने से रोका है। अरे क्यों सोचते हो यार जिंदगी में क्या होगा? अरे क्यों सोचते हो जिंदगी में क्या होगा? अरे क्यों सोचते हो हर बात की बुरा होगा? चलते रहो अपनी कामयाबी की ओर, कदम बढ़ाते रहो अपनी कामयाबी की ओर। किसी काम से कुछ नहीं भी मिला, हर बार तजुर्बा नया होगा। और जब तजुर्बे नए होते हैं ना, तो वो तजुर्बे इंसान को आगे बढ़ाते हैं। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, अनुभव बुरे अनुभवों से आता है। अनुभव बुरे अनुभवों से आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छी चीजें सीखनी है, अगर अच्छी चीजें अपने अंदर लानी है, कटु सत्य है मार्केट का कि जब लोग रिजेक्ट करते हैं ना, वही तो आपको सिखाते हैं। अगर आप किसी के पास गए, आपने प्लान दिखाया, रेनेटस ये, रेनेटस ये, रेनेटस ये, हाँ जी सर ज्वाइन करा लो, रेनेटस ये, रेनेटस ये, हाँ जी ज्वाइन करा लो, तो आप मुझे बताइए आप कैसे एक ट्रू लीडर बन पाएंगे? क्योंकि जब आपको अच्छी हाँ के बाद नो मिलनी शुरू होगी ना, तो आप वहां पर रुक जाएंगे। अरे यार ये तो रिजेक्शन आ रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने रिजेक्शन को से प्यार कर लिया, जिस व्यक्ति ने नो शब्द से प्यार कर लिया, वो व्यक्ति की कामयाबी को आप मुझे बताइए कौन रोक सकता है? इसीलिए जिंदगी के अंदर अगर बड़ा करना चाहते हैं, तो फेयर से डरने की जरूरत नहीं है, डर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे, बोलिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यस बोलिए, जहां पर भी आप सुन रहे हैं, डर के आगे जीत है। यस, सही बोला आपने। डोंट हैव प्रॉपर टूल्स। मैक्सिमम लोग प्रॉपर टूल्स के साथ नहीं होते। फील्ड के अंदर गए, प्रेजेंटेशन फाइल नहीं, हमारे पास हमारा जो जर्नल आता है वो नहीं, डायरी पेन नहीं, एक अच्छा पेन भी आपके पास बहुत बड़ी आपकी कामयाबी लिखता है। इसलिए प्रॉपर टूल्स बनाइए। मैं हमेशा कहता हूं अपनी इनकम का 5-10% ना इन्वेस्ट किया कीजिए अपने ऊपर, अपने टूल्स के ऊपर। जितनी आपकी वीक की इनकम आ रही है उसको बांटिए। जिस व्यक्ति ने अपने मनी का मैनेजमेंट सही कर लिया ना, प्रॉपर टूल बना लिए, यकीन मानिएगा, एक एग्जांपल है, अगर आप एक आर्मी एक हमारी रक्षा कर रही है बॉर्डर के ऊपर, अगर उनको प्रॉपर टूल ना मिले, माना हम उनको लठ पकड़ा दें, भैया ये लठ लो और बॉर्डर की सुरक्षा करो, और सामने वाले AK-47 के साथ बैठे हैं, तो क्या उस बॉर्डर की रक्षा हो पाएगी लठ के साथ? बताइए, जवाब दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। सामने वाले AK-47 के साथ है और हमारे आर्मी को टूल्स ना दिए जाएं और उनको कहा जाए भैया ये लठ है, इस लठ से काम चलाओ, बहुत पुराना हथियार है,
और जब ये हथियार नहीं थे तब इसी हथियार ने लोगों को सबक सिखाए हैं। तो लट लेके अगर आज के टाइम पे फील्ड में भेज दिया जाए आर्मी को बिना टूल्स के, तो क्या प्रॉपर बॉर्डर की सुरक्षा हो पाएगी? यकीन मानिएगा, जैसे वहां पर नहीं हो पाएगी ना, वैसे यहां पर भी आपकी सुरक्षा नहीं होगी प्रॉपर टूल्स के बिना। इसलिए जिंदगी के अंदर अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो टूल्स अपने पास रखिए, बिजनेसमैन एटीट्यूड अपने अंदर बिल्डअप कीजिए। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है मीटिंग सेमिनार्स में ना, 100 रुपए के पास के चक्कर में मीटिंग अटेंड नहीं होती है। अरे सर इतने दूर आएंगे, अरे सर इतनी दूर आएंगे, अरे सर इतनी दूर आएंगे। भाई साहब यू आर इन द बिजनेस, आप बिजनेस में हैं। मैं लक्की सर की एक बहुत प्यारी बात सुना था। उन्होंने कहा था ये 100 रुपए का पास, ये 150 रुपए का पास, ये 200 रुपए का पास जो आप आज जमा करते हैं ना, ये आपको ये बिजनेस आरडी यानी एक एफडी आपकी होती है, और ये आपको फिक्स डिपॉजिट के तौर पे देता है बिजनेस, उससे ज्यादा देता है, कई गुना ज्यादा देता है। कितने पासेस मैंने आज तक दे दिए होंगे मुझे खुद पता नहीं, कितने पासेस सर लोगों ने दिए होंगे पता नहीं। लैक ऑफ बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड को बिल्डअप कीजिए। अगर कहीं पर कोई मीटिंग लग रही है, कोई खर्चा जेब से हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, नहीं इनिशियल लेवल पे किया है, मैंने किया है, सब लोगों ने किया है, तो बिजनेसमैन एटीट्यूड को बिल्डअप कीजिए। टूल्स के ऊपर खर्चा हो रहा है, अपने ड्रेसअप के ऊपर खर्चा हो रहा है, कहीं पर आप मीटिंग सेमिनार कर रहे हैं, आपको लगता है आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस पर खर्चा हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड डरने का नहीं है, बिजनेसमैन एटीट्यूड बिल्डअप करने का है। यस, बिजनेसमैन एटीट्यूड को बिल्डअप करने का। 20 30 40 50 100 किलोमीटर जाने के लिए कुछ खर्चा है, सीखने के लिए कुछ खर्चा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की नीड नहीं है। यस, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर बिजनेसमैन एटीट्यूड बिल्डअप हो गया, जिस व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड बिल्डअप हो गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी ले लेगा। मैंने लोगों को देखा है इस बिजनेसमैन एटीट्यूड को बिल्डअप करते हुए, और जिसने बिल्डअप किया उसने बड़ी कामयाबी ली है। 27 तारीख महाकुंभ हो रहा है। यस, 27 तारीख महाकुंभ हो रहा है। कहाँ? लुधियाना के अंदर। सबको पता है गुरु नानक देव भवन में महाकुंभ 6 विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का होने जा रहा है। और जिस जिस व्यक्ति ने, कल मेरी टीम से बात चल रही थी कि जिस जिस व्यक्ति ने इस महाकुंभ को अटेंड किया है और दिल से अटेंड किया है, सीखने के लिए अटेंड किया है, उस व्यक्ति की जिंदगी चेंज हुई है। अब लोगों को वहां पर डिस्टेंस रोक देगा, लोगों को वहां पर 100 रुपए का पास रोक देगा, लोगों को वहां पर लगेगा यार यार वही तो यार 5 वाला तो था, अरे 4 जैसा ही हुआ होगा, अरे 3 में गया तो था यार, अरे 2 में होके आ रहा हूँ यार, पहले दूसरा अटेंड किया यार, 5वां छठा क्या अटेंड करना। माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो उसको सोच को आज ही कट क्रॉस मार दीजिए, क्योंकि 27 तारीख को मैं पहुंच रहा हूं लुधियाना। क्या आप पहुंच रहे हैं? मैं कल टीम से बात कर रहा था, तो थोड़ा सा ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ, करनी चाहिए आपको अपनी टीम से। अपलाइन ने हमें बुलाती, अपलाइन टीम हमें बुलाती है, टीम हमें बुलाती है और बोलती सर आपको यहाँ पर पहुंचना है। यकीन मानिए मेरी टीम साक्षी है और मेरी अपनी साक्षी है, मैंने कभी किसी को टाइम देने से मना नहीं किया। किसी व्यक्ति ने डाउन डेप्थ से भी कॉल करके बोला हो ना देव सर आपका टाइम चाहिए, तो देव सर वहां पहुंचे हैं। कल मैंने अपनी टीम से जूम पे आह्वान किया है और पूरे आपसे भी करता हूं। आपकी अपलाइन ने जब चाहे आपको टाइम दिया। यस, जब आपने मांगा तब दिया। आप कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, गुजरात में हो, आसाम में हो, आपको टाइम मिला। यस, तो एक टाइम आपकी अपलाइन आपसे मांग रही है, मांग क्या रही है? एक सेलिब्रेशन उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने इतिहास बनाए हैं, सेलिब्रेशन उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को जीरो से हीरो तक पहुंचाया है। 27 तारीख को आपका बिजनेसमैन एटीट्यूड चेक होगा मेरे दोस्त। यस, हम तो हमेशा पहुंचे हैं, क्या आप पहुंच सकते हैं? ये भी तो चेक करना जरूरी है। तो मिलते हैं 27 तारीख को महाकुंभ में। बिजनेसमैन एटीट्यूड को बिल्डअप कीजिए अपने अंदर, बिजनेसमैन एटीट्यूड को बिल्डअप कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा, डिपेंड करती है आपकी स्टेज क्वालिटी के ऊपर। लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति अच्छा बोलता है, फलाना व्यक्ति की क्वालिटीज अच्छी हैं, लेकिन क्वालिटीज बड़ी कैसे, कैसे उसके अंदर ये स्टेज क्वालिटी आई, कैसे उसके अंदर ये क्षमताएं आई कि वो यहां तक पहुंच पाया? तो उसने दोस्तों कर करके, स्टेज में चढ़ चढ़ के, घबरा घबरा के, पैरों को कपा कपा के उसने बोलने की आदत डाली। तो स्टेज क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, स्टेज क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपने अंदर बदलाव लेके आइए, क्योंकि क्वालिटी वाला इंसान ही आगे बढ़ता है, और क्वालिटी आपने अपने अंदर लेनी होगी, क्वालिटी कोई भी आपके अंदर नहीं डालेगा। यस, ये सारी चीजें आपने ग्रहण करनी होती हैं, सारी चीजें आपने लेनी होती हैं, सारी चीजें आपने आत्मसात करनी होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हर क्लोजिंग को बेस्ट का अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने अंदर हर दिन बदलाव करते आइए। और आज हमारे सिस्टम का क्लोजिंग डे है। यस, आज हमारे सिस्टम का क्लोजिंग डे है, और इस क्लोजिंग को बेहतर कौन करेगा? जिसके गोल होंगे। इस क्लोजिंग को बेहतर कौन करेगा? जो डरेगा नहीं। इस क्लोजिंग को बेहतर कौन करेगा? जिसके अंदर बिजनेसमैन एटीट्यूड होगा। इस क्लोजिंग को बेहतर कौन करेगा?
जो अपने टीम से और अपने गोल्स से, अपने लक्ष्यों से प्यार करता होगा। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, पहली चीज जो मुझे लगती है वो ये कि हर वीक में इंसान जिसके गोल हैं उसकी क्लोजिंग आज ऑलरेडी बेस्ट है। जिस व्यक्ति ने गोल बना के इस वीक को स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले टॉपिक पे आ रहा हूं, अगर आपको शुक्रवार के दिन बृहस्पतिवार को क्लोजिंग करने के बाद शुक्रवार को और बृहस्पतिवार की हो सकता है रात के 12 बजे जब आपने क्लोजिंग को डन कर लिया हो और आपने अगले अगले वीक का क्लोजिंग का टारगेट बना लिया होगा ना, तो यकीन मानिए आपकी क्लोजिंग वहां तक उस व्यक्ति की क्लोजिंग बेस्ट जाएगी, बेहतरीन जाएगी। और इसीलिए कहते हैं लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, बड़ा वही जो डरा नहीं। हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तभी प्रेरित होता है जब वो अपने गोल्स को डिसाइड करता है। आज की क्लोजिंग को बेहतर करने के लिए इन सारी चीजों को अपने अंदर लेके आए, अपने अंदर प्रॉपर प्रॉपर एक गाइडेंस को लेके आए, कैसे आप बड़ा कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने इन चीजों को फॉलो किया है, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर बहुत सी चीजें बदलाव करने की कोशिश की हैं, अपने अंदर चेंजमेंट लाने की कोशिश की है, उस व्यक्ति ने बड़ी कामयाबी ली है। और बड़ी कामयाबी सिर्फ एक डिग्री के चेंज की मोहताज होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो इन बातों को समझते हुए आज बता दीजिए दुनिया को क्यों हम रेनेटस को अपनी जान कहते हैं। बता दीजिए दुनिया को आज कि क्यों हम रेनेटस को अपनी जान कहते हैं, क्योंकि ये पहुंचाता है हमें उस बुलंदियों, उन उस ऊंचाइयों पर जिसको हम बुलंदियों का आसमान कहते हैं, जिसको हम बुलंदियों का आसमान कहते हैं। रॉकिंग रेनेटस, आई होप मेरी बातें आपको आपके अंदर चेंज ला पाई होंगी। जाने अनजाने में मेरी बात ने अगर किसी को हर्ट किया है तो भाई साहब छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। कोशिश थी आपको समझाने की, बताने की, आपके अंदर बदलाव लाने की। फिर बोलूंगा 27 के महाकुंभ की तैयारी कीजिए, बहुत बड़ा जलजला विक्ट्री लेके आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनेटस बैक टू होस्ट पालकी जी। वेलकम पालकी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जबरदस्त सेशन दिया। जो जो चीजें आपने बताई है आप सभी लोगों ने भी नोट करी होगी, एंड मैंने भी उनके नोट्स बनाए हैं। जो जो चीजें सर ने बताई थी, डेफिनेटली अगर उन चीजों पे हम, उन पे क्वेश्चन है जो हमारे, उन चीजों को हम करके देखें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो हम बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप सर का थैंक्स कर सकते हैं, मैं तो बहुत दिल से थैंक्स करूंगी सर का कि सर ने इतना जबरदस्त सेशन डिलीवर करा। थैंक यू सो मच सर आपका। एंड आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लगा। एंड सर आप कमेंट बॉक्स को जरूर देखिएगा, आपके लिए शुरू से लेके एंड तक बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। एंड थैंक यू अगेन सर। एंड अब हम जानेंगे कि कौन है जो टॉप 10 में आया है एंड हमारी फर्स्ट रैंक किसने ली है। सो हम इनवाइट करेंगे, मैं इनवाइट करूंगी मोहित चावला सर को। वेलकम सर आपका। और आप काउंटिंग्स के बारे में बताइए, अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखें सभी। और वेलकम सर आपका। थैंक यू सो मच पालकी, थैंक यू सो मच। आज की काउंटिंग बहुत ही शानदार रही। इनफैक्ट आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा शानदार रहा। थैंक यू देवराज सर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज टॉप 10 नहीं, आज टॉप 5 की काउंटिंग रही है। तो जिसमें फिफ्थ नंबर पर रहे हैं एलीट ग्रुप, जिनको लीड करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी 36 पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर शैलेंद्र जी। और उनके बाद जो फोर्थ रैंक पर रहे हैं वो V10 ग्रुप है, जिनको लीड कर रहे हैं चरणजीत मथारू सर और 39 पार्टिसिपेंट्स के साथ। और टॉप 3 में आप लोग अपनी सजेशन दे सकते हैं कि कौन लोग टॉप 1 में नंबर पे रहे हैं, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड रैंक पर जो रहे हैं ग्रुप वो हैं V21, जिनको लीड कर रहे हैं दिलशाद अख्तर जी और पूरन कटारिया जी, और 44 पार्टिसिपेंट्स के साथ। और उनके बाद जो सेकंड रैंक पर रहे हैं वो हमारे स्काई हाई ग्रुप है, जिनको लीड कर रहे हैं सुहास देश पांडे जी 47 पार्टिसिपेंट्स के साथ। और नंबर 1 पर जो रहे हैं WTR4 ग्रुप, आप सभी उनको मुबारकबाद दे सकते हैं, जिनको लीड कर रहे हैं ग्रेट लीडर राजेंद्र सिंह जी 48 पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो ये थी आज की काउंटिंग। बैक टू होस्ट पालकी जी। तो आप सभी लोग अपने एफर्ट्स को लगाते रहिए। एंड जैसे हमने जाना कि आज की काउंटिंग बहुत बेस्ट रही है, बट हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। जो लोग एक बार सेशन में आ जाते हैं उनको सेकंड टाइम हमें लेके आना पड़ता है। उनके अंदर एक डेडिकेशन नहीं आ रही है कि वो खुद आए जूम सेशन में। तो उनको जूम की अहमियत बतानी है हमें और अपने नंबर्स को बढ़ाना है। एंड मैं अगेन थैंक्स करूंगी देवराज सर का, बहुत जबरदस्त सेशन था। थैंक यू सो मच अगेन सर। एंड मिलते हैं कल न्यू स्पीकर के साथ। रॉकिंग राइटर्स।
विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। रॉक कर रहे हैं रेनाटस। विक्ट्री ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, सदैव नंबर 1 रहेगा। रॉकिंग रेनेटस, रॉक